नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, जीवन में जब कुछ बड़ा होता है तो एक के बाद एक कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है। और आपने भी कभी ना कभी यह महसूस अवश्य किया होगा कि कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आ जाता है जब हम एक काम को ठीक करते हैं कि उधर देखते हैं तो दूसरा काम पहले ही बिगड़ा हुआ होता है। ऐसे ही एक स्थिति को जैसे जैसे संभाले हैं कि उधर दूसरी मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है, जिस वजह से हम और अधिक परेशानी में चले जाते हैं। हर तरफ से परेशानियां ही परेशानियों, बीमारियां, मुसीबत है हर तरफ से घेर लेते हैं और आंखों से आंसू होने लगते हैं। और फिर यही हम परमात्मा से सवाल करने लगते हैं। लेकिन आज किस वीडियो में गुरुजी आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे। और दोस्तों, एक बात का याद रखना, आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है सब आपके कर्मों का खेल होता है, क्योंकि आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपके जीवन काल में एक के बाद एक दुख आए पड़े हैं तो परेशान ना हो, आपके जीवन में सुख भी आएंगे। और दोस्तों, गुरुजी ने आज की यह वीडियो ग्रह गोचर की चाल पर बनाई। आपकी राशि में कुंडली परिवर्तन होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मंगल पांचवें भाव से निकलकर छठे भाव में जाएंगे हैं। और दोस्तों, राहु की वजह से ही आपके जीवन काल मुसीबतें आते हैं। और राहु अभी तक आपके 11वें भाव में था, लेकिन अब 12वें भाव में आ जाएगा। और दोस्तों, भगवान चाहते हैं आपका एक एक समय बहुत अच्छा जाए और आपकी सभी समस्याएं खत्म हो। और दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो इसलिए बनाई गई जिससे आप अपने जीवन काल में आने वाले भविष्य को सही कर सको। तो जैसे इसीलिए आज की इस वीडियो को थोड़ा समय लेकर अंत तक देख ले। दोस्तों, आपको इस समय में बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी तक सब आपके जीवन में अनुभव दिलाने के लिए था। और आपको भी समझ में आएगा कि भगवान की लीला अपरंपार है, क्योंकि दोस्तों, 3 बड़े अनर्थ अगले 3 दिनों में आपका इंतजार कर रहे हैं। और दोस्ती, दिल पर पत्थर रखकर देखना, क्योंकि धरती भी थर थर कँपे गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। गुरु जी ने आज तक जो भी बातें बताई हैं वो पत्थर की लकीर साबित हुई है, उसे कोई झुठला नहीं पाया है। और आज गुरु जी ने जो भविष्यवाणी करी है वो 100% तुम्हारी जिंदगी पर लागू होने वाली है, तुम्हारी राशि पर लागू होने वाली है। 3 ग्रह मिलकर तुम्हारी जिंदगी में 3 बड़े अनर्थ करने वाले हैं। हो जाओ सावधान और इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि मेरे दोस्त, तो जमाना भलाई का ही है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम आज किसी के काम आ रहे हो तो भविष्य में यह भी मेरे काम आएगा, लेकिन यह केवल तुम्हारी सोच है। लोग केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना काम करवा लेते हैं, और बाद में जब तुम्हें जरूरत पड़ती है कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता। यही इस जमाने की सच्चाई है, यही इस कलयुग की सच्चाई है। तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना होगा। अपने आने वाले 3 दिनों में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ सावधानियों का पालन करना होगा। तुम्हें कुछ उपाय भी करने होंगे, क्योंकि दुश्मनों की बुरी नज़र तुम्हारे ऊपर लग चुकी है, पड़ोसियों की बुरी नज़र तुम्हारे धन पर लग चुकी है। तभी तो एक एक करके तुम्हारा धन तुम्हारे हाथ से जाता जा रहा है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, व्यवहार बिगड़ती जा रहे हैं।
इसके पीछे लोगों का काला जादू और बुरिंजर का प्रभाव है। उससे कैसे बचना है, इसकी भी जानकारी दोस्तों वीडियो में आज के गुरुजी ने सब कुछ विस्तार से बताया है। तुम्हें चाहिए कि तुम बस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि वैसे भी हम इंस्टाग्राम पर रील देखने में, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में, सिनेमा घर जाकर फिल्म देखने में 3 से 4 घंटे बिगाड़ देते हैं। अगर तुम गुरु जी की बात मानकर उनकी भविष्यवाणी महज 10 मिनट भी सुन लोगे तो इस बात की तो गारंटी है कि यह तीनों ग्रह तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं लाएंगे, केवल सुख की ही सुख की वर्षा करेंगे। क्योंकि एक सावधानी बरतकर गुरु जी की एक बात मानकर दोस्तों तुम इन 3 बड़े अनर्थ को होने से रोक सकते हो और ढेर सारी खुशियां तुम्हारे जीवन में दस्तक दे सकती हैं। आखिर कौन से वह 3 अनर्थ तुम्हारी जिंदगी में होने वाले हैं, उन पर चर्चा करने से पहले अगर तुम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हो तो बिना वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। वीडियो लाइक अभी कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भक्त आज जय माता दी लिखेगा, सालों पुराना बिगड़ा काम आज हर हाल में बनकर रहेगा। सबसे पहले अनर्थ की तुम के जानकारी देने जा रहे हैं। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अचानक से एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। आज के दौर में इंसान हर प्रकार से पैसों से ही खुद के सुख की और मान-सम्मान की कल्पना करता है। यानी समाज में जिसके पास बहुत पैसा है उसे सम्मान मिलेगा, जिसके पास बहुत पैसा है वह खुशी रहेगा। इस वजह से हम रात दिन मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करने के बाद हम चंद पैसे कमाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा मेहनत का कमाया गया धन हॉस्पिटल में बीमारी में लग सकता है, या फिर चोरी हो सकता है, या फिर जो ऑर्डर मिलने वाला था वह नर्ड कैंसिल हो सकता है, या आपकी कोई तनख्वाह अटक भी सकती है। और पैसा जब नहीं आएगा या पैसा आकर भी चला जाएगा तो तुम्हारा दिल बहुत घबराएगा, मन में चिंता उठेगी, ढेर सारे कर्जे याद आएंगे, ढेर सारे खर्चे याद आएंगे, जिस वजह से तुम और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। गुरुजी तुम्हें सावधान करने आए हैं, क्योंकि यह सब राहु की परीक्षा के कारण हो रहा है। तुम्हारी कुंडली में राहु ने अपना भाव बदला है तो स्वाभाविक सी बात है वह तुम्हारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन करेगा। यह परिवर्तन ठीक तौर पर तुम्हें दिखेंगे जैसे कि पैसा आना बंद हो गया, पैसों का कहीं पर व्यर्थ में खर्चा, पैसों का घर में नहीं टिकना। कुछ दिन तुम्हें यह भाव महसूस होगा, लेकिन तुम जीवन में इतना ध्यान रखना कि भगवान सब कुछ सही कर देंगे। हमारे अंदर भगवान के प्रति विश्वास की कमी है, हम कभी उन्हें धन्यवाद नहीं देते। मान लो हमें कहीं भी चलते चलते 50 रुपए मिलप थे गए, लेकिन हम इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते, लेकिन हमारे 10 रुपए भी खो जाएंगे तो हम ईश्वर से 10 शिकायतें करने लगेंगे। यह बात हमें समझनी होगी कि अगर आज हमें 50 रुपए मिले हैं तो कल 100 रुपए भी मिल सकते हैं। इतना आप ध्यान रखो कि जिंदगी में हम बहुत छोटा सोचते हैं और भगवान हमें बहुत बड़ा देना चाहते हैं, इसलिए घबराओ मत। जीवन में हर समय बदलता है, समय इंसान के अनुरूप नहीं बदलता, भगवान के अनुरूप बदलता है। भगवान जानते हैं इसे कब क्या देना है, इसीलिए अगर जीवन में थोड़ा बहुत आर्थिक संकट आ जाए तो खुद को दिल पर पत्थर रखकर यह समझाना कि यह दौर भी बीत जाएगा, आज नहीं तो कल फिर से पैसा हाथ में आएगा। वास्तविकता में पैसा सुखी संसार का राज नहीं है। बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे जो कहेंगे कि अगर मेरे पास ढेर बार सारा पैसा है
तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन वास्तविकता इससे विभिन्न है। वह इंसान खुश नहीं है, वह इंसान प्रसन्न नहीं है, वह इंसान अच्छा नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। वास्तविकता में जिन लोगों के पास यह तीन चीजें होती हैं, वह असली सुख के धनी होते हैं। वे लोग असली में मालामाल होते हैं। वे लोग असली में अप्पा अपनी है जिंदगी सुकून से जीते हैं। गुरुजी तुम्हें उन तीनों चीजों के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहो। आज यह वीडियो तुम्हारे सारे ज्ञान के चक्षु खोल देगी, तुम्हारी जिंदगी को शानदार बना देगी और तुम्हें भी महसूस होगा मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। सबसे पहली चीज तुम्हारे पास यह होनी चाहिए कि तुम्हारे सर पर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कर्जा बैंक का हो, किसी व्यक्ति का हो या फिर किसी गाड़ी घोड़े का हो। हमारे सर पर कोई लोन नहीं होना चाहिए, कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, चाहे फिर हम दाल रोटी में गुजारा कर लें। लेकिन जिस इंसान के पास बहुत सारा कर्जा होता है, उसे रात को नींद शांति की नहीं आती। जब महीने का झूठा अंत होता है तो दिमाग में केवल एक ही चिंता होती है कि किसी तरह किश्त के पैसों का जुगाड़ हो जाए। हर समय हर क्षण वह सोचता विचारता है। यही सर पर लोन की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो सबसे पहली चीज उस इंसान के जीवन में होनी चाहिए कि उसके माथे पर किसी प्रकार का कोई लोन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज यह होनी चाहिए कि सुबह या शाम किसी भी एक समय वो अपने परिवार के साथ बैठकर अगर भोजन कर रहा है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और तीसरी चीज, वो इंसान पैसा कमाने के लिए अपना घर अपना शहर छोड़कर ही बाहर नहीं गया हो। यह तीन चीजें गुरुजी ने तुम्हें बताई है। अगर यह तीन चीजें तुम्हारे पास हैं तो बहुत सारा पैसा है, यह मायने नहीं रखता। यह तीन चीजों की वजह से तुम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि यह सभी लोगों को नसीब नहीं हो पाता। अब हम दूसरे अनर्थ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तुम्हें जेल की रोटी खानी पड़ सकती है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। बात को बहुत ध्यान से सुन लेना, वरना गुरुजी की भविष्यवाणी तो तुम सुनोगे नहीं और बाद में जेल की हवा खानी पड़ेगी। इससे बढ़िया लाखों रुपए लगे और आप रोड पर आ जाओ, उससे बहुत अच्छा है कि गुरुजी की बात को ध्यान से सुन लो। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाने आए हैं, दूसरे बहुत बड़े अनर्थ के रूप में तुम्हें चेतावनी देने आए हैं कि कोई इंसान तुम्हारे ऊपर आरोप लगा सकता है। कौन होगा यह इंसान? हो सकता है सालों से पास में रहने वाला पड़ोसी ही क्यों ना हो। कभी भी पड़ोसी अच्छे मिल जाते हैं तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, लेकिन वही पड़ोसी अगर गद्दार निकल जाए, मुंहफट निकल जाए, दुगला निकल जाए तो अक्सर पड़ोसी पड़ोसी में बात पर लड़ाई झगड़ा होने लगता है। भी पार्किंग को लेकर बाना है, कभी भी बाहर पानी डालने को लेकर, कभी गमले रखने को लेकर, कभी तेज आवाज के लिए अक्सर पड़ोसियों में झगड़ा देखा गया है। तो कुछ स्थितियां भी ऐसी बन जाती है कि गुस्से में हमसे कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें नहीं करना होता है। तुम्हें गुरुजी सावधान करने आए हैं। अपने गुस्से के लिए हमने जैसा कि बताया था, मंगल अपनी दिशा बदलकर तुम्हारी कुंडली में भाव परिवर्तित कर रहा है। तो एकदम से तुम्हारी जिंदगी में गुस्से का अतिरेक होगा, मतलब तुम बोलने में उतना ध्यान नहीं रखोगे। दोस्तों, किसी को भी तुम आड़ा तिरछा बोल दोगे, अब शब्द बोल दोगे, और यही चीज तुम्हारे किसी पड़ोसी के साथ हो सकती है। अब उसे तुमने क्या बोला, उसने उसका मतलब क्या निकाला। कभी कभी गुस्से में किसी
पर हाथ उठा दिया, यह चीज बहुत भारी पड़ सकती है और तुम्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। पड़ोसियों के साथ विवाद मत करना, खास चेतावनी गुरुजी तुम्हें दे रहे हैं, वरना जेल की रोटी खानी पड़ेगी और बाहर निकलने में बहुत समय चला जाएगा। इसी के साथ साथ तुम्हें एक लड़की से भी खतरा बन रहा है। तुम्हारी एक आदत है कि तुम पुरुषों पर जितना विश्वास नहीं करते उतना विश्वास तुम स्त्रियों पर कर लेते हो, और वही स्त्री अगर तुम्हें धोखा देने वाली है, यह बात अगर तुम जानोगे तो जरूर तुम्हारी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। लेकिन जो बात हम तुम्हें बता रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा सच है, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई स्त्री तुम्हारे ऊपर लाल छन लगा सकती है, झूठा इल्जाम लगा सकती है, और जमाना तुम्हारी नहीं मानेगा, केवल उस स्त्री की मानेगा, क्योंकि मैक्सिक आसीरी केकेगा पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास इस देश में ज्यादा कानूनन अधिकार है। इस वजह से अक्सर महिलाएं तलाक लेकर पुरुषों का फायदा भी उठा रही हैं। कई शादियां इस वजह से की जाती हैं ताकि पैसों को हड़पा जा सके। कई बार ज्यादा पैसों वाला रिश्ता आने पर किसी गरीब को छोड़ दिया जाता है। तुम्हारे ऊपर इल्जाम लग सकता है, तुम बस सावधान रहना। यह कॉम्पिटिट की चाल भी हो सकती है कि वह तुम्हें लड़की के जाल में फंसाएगा और बाद में ऐसा नीचे गिराएगा कि जिंदगी का सबसे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो तुम जब जेल में जाओगे तो पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए सावधान हो जाओ, पड़ोसियों से विवाद मत करना, औरत के चक्कर से बचकर रहना, क्योंकि एक लड़की तुम्हें जेल की हवा खिला सकती है। साथ ही साथ तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अगर दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं और तुम्हारे पहचान वाले हैं, और तुम्हारा अंतरात्मा मन कहता है कि इसे बीच में जाकर छुड़ाना चाहिए, तो ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि दूसरा अनर्थ यही है कि तुम जाओगे बीच में और उड़ता तीर तुम्हारे ऊपर आकर लगेगा, सारा मामला तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। वो लोग तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे और तुम्हारे आने वाले कई साल जेल में निकल जाएंगे। अपनी जिंदगी की अहमियत को समझो, अपने परिवार के सम्मान को, प्यार को समझो। तुम्हारा जीवन बहुत बड़ा है, इसे तुम्हें मेहनत करके गुजारना है, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करके गुजारना है। अब तीसरे अनर्थ के बारे में गुरु जी बताने जा रहे हम, बहुत ध्यान से बात को सुनना। आखिर यह तीसरा अनर्थ कौन सा है, जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तीसरे अनर्थ के रूप में एक बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया तुम्हारे ऊपर छोड़ी जा सकती है। बहुत बड़ा काला जादू तुम्हारे ऊपर किया जा सकता है। तुम्हारी जिंदगी में जहाँ देवता है वहीं पर हर समय कुछ लोग ऐसे हैं जो राक्षसों की पूजा करते हैं, जो काली शक्तियां की अर्चना करते हैं। ऐसे लोग तंत्र मंत्र में माहिर होते हैं, काला जादू करने में माहिर होते हैं। भीख भी तुमने देखा होगा कि हम मेहनत करते हैं लेकिन सालों हो जाते हैं, परिणाम नहीं आता। कभी कभी अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, पेई गोली लेकर आते हैं, लेकिन गोली दवाई का तो कोई असर ही होता, बनता बनता काम बिगड़ जाता है, लाखों का ऑर्डर हाथ से निकल जाता है, नौकरी में प्रमोशन होने की बजाय तुम और नीचे चले आते हो। अब हमें कुछ समझ नहीं आता होगा, और दोस्तों आपको अपने जीवन काल में सब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी गलत कार्य न करें, अगर तो कैसे हो जाए तो उसी टाइम भगवान से माफी मांग ले। और दोस्तों बात करें अगर करियर के क्षेत्र में, तो आप सभी को बता
दें कि करियर के क्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता मिल सकती है। नौकरी करने वाले जातक हैं, उनके लिए कुछ अच्छे योग बन रहे हैं। और दोस्तों, आपका सभी के साथ अच्छे संबंध बनाने की स्थिति रहेगी। और दोस्तों, इस समय आपकी कार्यशैली लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, जिससे कि आसपास करने वाले लोग वह आप सभी की और पूर्ण रूप से आकर्षित होंगे और दुश्मन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और दोस्तों, बात करें व्यापारी जातक के बारे में, तो व्यापारी जातक अपने जीवन काल में काफी अच्छे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और उन्हें व्यापार में सफलता भी हासिल होगी। और दूसरे, पिछले समय व्यापारी जीवन में काफी समय से धीमी गति का सामना करना पड़ रहा था, पर दोस्तों, इस समय अवधि में आपका काम बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों, आपका कार्य आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपको काफी तेजी से रफ्तार देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको तरक्की की ओर आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपका आर्थिक जीवन में अच्छा रहेगा। और दोस्तों, हार्दिक समय के अनुसार आपकी यह समय अच्छा खासा रहेगा। और इस समय में आप अपने सभी कार्यों को बहुत अच्छे से करेंगे। और दोस्तों, देखिए, निश्चित रूप से आप ही के प्रयासों से धन मिलने की आशा बन रहे हैं। आपको बता दें, आप कार्य में तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप कोई भी करें अच्छे से कर देते हैं, लेकिन आप उसे कार्य को करके बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। और दोस्तों, आपके लिए भी देखा गया है कि आप किसी कार्य को करते करते बहुत अधिक थक जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ना करें, हर कार्य को अच्छे से करें। और अपने कार्य में जितनी ज्यादा रुचि दिखाएंगे, आपका कार्य उतना ही अच्छा रहेगा। और दोस्तों, आपकी आर्थिक स्थिति का महत्व काफी बेहतर रहेगा। और भाई, आपके बारे में जीवन में आपके घर परिवार काफी सुख शांति रहने वाली है। और घर परिवार में काफी अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, इस समय अवधि में काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इस समय में विवाद भी आपके सब समाप्त होंगे। और दोस्तों, हर कार्य में संतुलन बनाए रखें। और दोस्तों, आध्यात्मिक बातों के साथ साथ आप अपने विचारों पर भी थोड़ा बहुत ध्यान रख दें। और क्या बोलना है क्या नहीं, यह सब सोच समझकर बोले। और दोस्तों, जो भी कार्य आपको मिला है, उसे बहुत ईमानदारी से करें। और अगर कोई लड़ाई झगड़ा आप सभी की जीवन काल में चल रहा है, तो उसे जल्दी से समझा दे। तो दोस्तों, एक विनती है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो कोई प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें। और दोस्तों, आपको बता दे